हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों को आज दिखाने लाया हूं एक क्लाउड किचन, ठीक है, जो कि अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे पहले कोई बिजनेस चल रहा था। जितना भी यहाँ पे सामान है आप देखेंगे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है, हायरिंग वगैरह नहीं हुई है। बट बैकएंड की चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ ये डोर है हमारा, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे ये हमने टेबल सेटअप करा है, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि हमारे किचन के पार्ट का बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे, जो स्विगी जोमेटो के हमारे ऑर्डर्स आएंगे यहीं से वो रिसीव करेंगे। जितने भी आप स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स आएंगे यहीं से वो पिक होंगे, ऑर्डर रिसीव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लग जाएगा। यहाँ से हम लोग खाना रिसीव करेंगे, जो भी किचन डिपार्टमेंट होगा यहाँ से खाना रिसीव करेगा। यहाँ जो भी मैनेजर बैठेंगे वो उसको देंगे और यहीं से फिर जो स्विगी जोमेटो के जितने भी राइडर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो इसको लेके जाएंगे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे हम लोगों ने गैस टैंक बना रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर पाइपलाइन है, गैस है, तो ये भी हम लोगों ने सेपरेट रखा है हमारे किचन से। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर किचन के। प्रॉपर आप देखेंगे लाइटिंग वगैरह यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारे बड़े बर्तन होते हैं तो उनकी वॉशिंग के लिए हम लोगों ने अलग से सेपरेट एक पोर्ट वॉश एरिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारी ये वर्किंग टेबल है, साथ में हमारा तंदूर है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आपको एक टैब दिख जाएगा जो कि साथ में इससे हमारे 3 बर्नर जो इंडियन रेंज के लिए है। ये इंडियन का सेटअप है। ऊपर आपको डक्टिंग को प्रॉपर्ली आपको लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कि ज़रूरी होते हैं, नहीं तो जो भी आपका किचन वगैरह होगा उसके अंदर धुआं हो जाता है और काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरफ आएंगे, इस तरफ भी डक लगे पड़े हैं। टेबल्स हमारी यहाँ अगर आप देखेंगे टेबल्स हमारी लगी पड़ी हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल मैं मिडिल में हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्किंग टेबल रखा है, कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इस वर्किंग टेबल का बेसिकली काम क्या होगा, प्रिपरेशन का काम होगा। जो भी शेफ लोगों की अपनी सब्जी वगैरह काटनी है, चिकन वगैरह काटना है, ब्रेड वगैरह, वो सारी की सारी फिटिंग कहाँ पे, इसके ऊपर हमारी होंगी, ठीक है जी। सेम इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा वर्किंग टेबल है। तो यहाँ पे जो भी खाना वाना बनेगा, ठीक है, तो जो मसाले की जो मसालेदानी हम लोग बोलती है यहाँ पे हम लोग रखेंगे और यहाँ से तो मसाले वगैरह डाल के उसकी कुकिंग करेंगे। बाकी जैसे मैं बोलता हूँ तेल वगैरह हो गया या कुछ और कॉन्डिमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे इस टेबल पे आने वाले हैं। नीचे 2 सेल्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा सामान होता है बाकी किचन के अंदर स्टोरिंग का, दाल हो गया, मसाले हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, रखने के लिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे बेन मैरी रखी पड़ी है। बेन मैरी का बेसिकली काम क्या होता है, खाने को गर्म रखना होता है। इसके अंदर पानी डाला जाता है, पानी को फिर ये इसका प्लग है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये प्लग इसका लग जाता है, इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। और पानी भरने से क्या होगा, जो पानी गर्म होता है, फिर इसके अंदर कंटेनर्स लगाए जाते हैं और जिसके अंदर खाना रखा जाता है। अब पानी गर्म हो रहा है, कंटेनर फिर पानी से गर्म हो रहा है और खाना ऑलरेडी गर्म होगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर मेंटेन रखने से मतलब है कि खाना हमेशा जो 60 डिग्री से ऊपर गर्म रहता है। तो जितने भी इंडियन कुजीन के जो भी बेसिकली अगर क्लाउड किचन की हम लोग बातें करेंगे, जहाँ पे थाली का सिस्टम होता है, कॉम्बो होता है या पैकेजिंग वगैरह का होता है ना, ठीक है, वहाँ पे इस बेन मैरी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर आप मेरे और राइट पाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये फ्रिज है, ठीक है। ये हमारा 4 डोर फ्रीज है, 4 डोर है। अब यहाँ पे इनको हम 4 कैटेगरीज में बांट देंगे। नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, डेयरी हो गया और हमारी वेजिटेबल्स होगी। तो जितनी भी हमारी चिकन की कटिंग्स होंगी, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपने इस फ्रिज के अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। और ये 4 डोर फ्रिज है, एसएस का हमारा ये फ्रिज है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक हमारे पास लकड़ी की टेबल है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमने बेसिकली पैकेजिंग के लिए रखी पड़ी है। इसके ऊपर जितना भी सामान हमारा पैक होना है वो होगा। आप देखेंगे काफ़ी बड़ी टेबल है। अभी जो भी इसकी लोकेशन है, हो सकता है कि बाद में हम इसकी लोकेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। बट बड़ा स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि जब 2, 4, 5 ऑर्डर अगर आपके आ जाएंगे ना, आप देखेंगे बहुत सारी भसड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक थाली भी आ रही है, ठीक है, तो थाली होगी, थाली के ऊपर कवर लगेगा, उसके ऊपर कवर लगेगा, साथ में अगर आपको सलाद वगैरह दे रहे हो, डिजर्ट वगैरह दे रहे हो, वो सारी चीज़ होगी। कुछ अगर आपने पीने के लिए रखा है वो भी आएंगे, तो बहुत एक तरीके से भसड़ हो जाती है। और वहीं जब ये 3-4 ऑर्डर अगर हो जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पैकेजिंग का जो स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा बड़ा रखना पड़ता है।
इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एसएस के रैक हैं, ये भी हम लोग स्टोरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो कंटेनर अगर आप देखेंगे ये कंटेनर हमारे बेन मैरी के हमारे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे मूव करूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल और हैं। तो ये जो टेबल हम लोगों ने रखी है बेसिकली हम लोगों ने रखी है अपने कंप्यूटर्स के लिए। यहाँ पे जो हमारे मैनेजर्स हैं वो बैठेंगे, खाने के जो भी ऑर्डर्स आएंगे स्विगी जोमेटो पे, चाहे लैपटॉप हो गया डेस्कटॉप हो गया, वो पूरी चीज़ आएगी। ये ऊपर एक सेल्फ हमने दे रखा है यहाँ पे, इसके अंदर भी सारा हमारा पैकिंग का मटेरियल हो गया या ग्रॉसरीज होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। और इसके बाद ये जो हमारा डोर है ये यहाँ से हो जाएगा हमारा क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यहाँ से अगर आप देखेंगे विंडो हमने दे रखी है, तो जो भी राइडर्स वगैरह हमारे होंगे वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। ताकि आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किचन से रिलेट ना करता वो अंदर नहीं है, क्योंकि किचन एक तरीके से हमारा एक प्रोडक्शन एरिया होता है जहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन को एंटर होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है, उनके हाथ गंदे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ हमारे खाने पे जाती है। तो आप देखेंगे यही एक छोटा सेटअप था क्लाउड किचन का, जो कि आपके क्लाउड किचन के अंदर होना चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा एक वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी डस्टिंग की। अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये पूरी की पूरी डस्टिंग है और साथ साथ उसमें हमारी फ्रेश एयर भी लगी पड़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग बेसिकली जो डस्टिंग वाला पार्ट होता है हम लोग छोड़ देते हैं, बट इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर में मैं हूँ, ठीक है, अभी हमारे गर्मियों का मौसम चालू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आप बोलते थे ह्यूमिडिटी होने लग जाएगी। अगर डक्टिंग नहीं होगी तो जो भी ह्यूमिडिटी चाहे तंदूर से निकलेगी चाहे बर्नर से निकलेगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगी और काम करने लायक जो सिचुएशन आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ की भी सोचनी आपको पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। इवन हम लोगों ने यहाँ पे फ़ैन वगैरह रखे हैं लगा के, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो कि एक और एक्स्ट्रा सोल्यूशन हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने टैग भी लगा रखा है। कोशिश आपको करनी है जो भी आपके बर्नर्स वगैरह होते हैं उसके साथ आपका टैग जरूर हो पानी का, ठीक है, ताकि जो शेफ लोग हैं प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो यही सारी चीज़ें थी। जब भी आप अपना क्लाउड किचन प्लान कर रहे हो तो आपको अपने क्लाउड किचन के अंदर ये सारी चीज़ें रखनी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।